बोलते हैं कि हरियाणा के बच्चों से डर लगता है, आपको डर लगता है हरियाणा के बच्चों से? क्या क्या सीख लिया आपने? ये कह रहे छोरे तने बेरनी बाप जा के रहे कोई रैगिंग वैगिंग तो नहीं हुई यहाँ पे? के रूम में घुसाया। जैसे घुसा वो उधर 8 बंदे तो बेटा किया एकदम से ये क्या आता है क्या बड़े ऐसे ऐसे कर रहे थे भैया। लेकिन नहीं सर, जिनसे दूर रहना चाहिए हम उनसे दूर ही रहते हैं। ये कुछ बर्थडेज वहाँ पे अलग से सेलिब्रेट होते हैं हॉस्टल में? हर हॉस्टल का एक ट्रेडिशन होता है हाँ, क्या यहाँ पे कैसा होता है? कि पहले खाना फिर सोता है, बैंड्स वगैरह लगती हैं एक दूसरे को, और पुलिस की गाड़ी छोड़ के गई है। आज मैं बोलूँगा कि यार क्या करता भैया हमें लोग के पूरा हॉस्टल क्यों चूज करना चाहिए? दोस्त दूध लाएगा, मैं आइसक्रीम लाऊंगा, कोई चीनी ला रहा है, तीसरे रूम से कॉफी आ रही है। करेंगे अभी आपके रूम में भी जाना है, आपका हॉस्टल रूम भी दिखाएंगे हम। देखते हैं मैसेज करना अब तरीका किस साफ करूँ। ये अभी 5 मिनट में पूरा साफ हो जाएगा। ऐसे मेस मेस रहता क्यों है मतलब? ये वो स्पीकर अब छुपा लो, अब जो जितना मर्जी छुपाना है आप। बने रहिए मेरे साथ कंट्रोल+T हमारे नए शो में। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, हमारे नए शो कंट्रोल+T में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ है हॉस्टल के 2 होनहार स्टूडेंट्स जिनका मैं परिचय आपको कभी करवाता हूँ। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शुभम शर्मा है और मैं बीटेक सिविल से हूँ, हॉस्टलर हूँ और जम्मू कश्मीर से हूँ। मेरा नाम सार्थक है, मैं बीटेक CSE-AMN में एनरोल्ड हूँ और मैं भी हॉस्टल से हूँ, और मैं ओरिजिनली तो असम से हूँ लेकिन अभी बहादुरगढ़ में रह रहा हूँ। ओके, शुभम और सार्थक, पहले तो मैं आपको शो का फॉर्मेट समझा देता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये फिल्टर्ड शो नहीं है कि हम इसमें से कुछ काट पीट के लोगों को दिखाएंगे। ये बहुत अनफिल्टर्ड शो रहने वाला है। नेचुरल बातें रहेंगी यहाँ पर कि हॉस्टल लाइफ आपकी कैसी रही है, हॉस्टल में कैसे आपका आना हुआ, पाइट में आपका आना कैसे हुआ, इस कॉलेज की क्या क्या अच्छी बातें हैं, हॉस्टल की क्या क्या अच्छी बातें जो लोगों को पता होनी चाहिए। तो बहुत नेचुरल शो रहने वाला है ये, ठीक है? मैं आपको कोई स्क्रिप्ट में दी तो नहीं आपको पढ़ने के लिए कि आपको ऐसे बोलना है ऐसे बोलना है? बिल्कुल नहीं। चलो शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं शुभम आपसे पूछता हूँ, आप जम्मू एंड कश्मीर से, आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ और आपने सिविल ही क्यों चूज़ करी? तो मेरा यहाँ पे आना हुआ मेरी सिस्टर के कारण, क्योंकि वो भी सिविल इंजीनियरिंग करके निकले हैं यहाँ से। तो मुझे भी सिविल पहले कंस्ट्रक्शन काफ़ी पसंद है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और मेंटर किया कि यहाँ पे आ, यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एक्सपोजर अच्छा मिलेगा और NCR एरिया है तो काफ़ी कंपनीज HR के साथ मिलना, काफ़ी सारी चीज़ें मिली वो भी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके। तो आपकी सिस्टर के कहने पे आप यहाँ पर आए, आप इतनी दूर से जम्मू एंड कश्मीर से ट्रैवल करके यहाँ पहुँचे। आपको आने में जब यहाँ पहुँचे तो क्या वो चीज़ें एक्चुअल में मिली जैसी चीज़ें आपको सिस्टर ने बताई थी? हाँ, तो पहले तो कॉलेज में आया तो मेरी फ्रेंड भी था, तो जैसे जी ब्लॉक में किया और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के तो पहले हिट में ही दीवाना हो गया। बट फिर जब एक्चुअली में देखा तो एक्चुअली में नहीं है, काफ़ी सारी यूनिक लैब्स है और काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप करने वाले हो तो वो आपको हो रही चीज़ नहीं। शुभम मैं एक छोटा सा मेरा सवाल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बहुत दूर है, लोग सोचते हैं कि उसके आसपास चंडीगढ़ भी है तो वहाँ चंडीगढ़ में एडमिशन ले लिया जाए, वहाँ पे पढ़ाई की जाए, वहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए जाया जाए। बट आपने हरियाणा ही क्यों चूज़ किया? आपकी सिस्टर ने बताया कि वो यहाँ पे पढ़ाई अच्छी है, बट आपके मन में भी आया कि यहाँ पे मुझे पढ़ना चाहिए? चंडीगढ़ भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी वहाँ, बट हरियाणा अपने स्पोर्ट्स के लिए भी फेमस है, तो लगा कि हरियाणा में जाऊँगा तो मे भी स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा एक्सपोजर मिले। और वैसे भी चंडीगढ़ में जाके वहाँ जाके पता चलता कि वहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पहले से पता था कि क्या क्या है, तो ये बेटर लगा। चलो, चूँकि हमारा शो आज हॉस्टल से रिलेटेड है तो मैं आज कॉलेज की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हॉस्टल की ज़्यादा बातें करूँगा। हॉस्टल में कैसा माहौल है? आपको रूम आपने लिया या फर्स्ट डे आप एंटर हुए तो क्या फीलिंग थी कि आप हॉस्टल में पहली बार हॉस्टल आए होंगे? हाँ ठीक, तो वैसे 1-2 महीना मैं स्कूल में गया था, हमारे स्कूल में हुई थी डे बोर्डिंग के साथ हॉस्टल, तो वहाँ पे थोड़ा सा था बट इतना नहीं था। जब यहाँ में आया तो पहले तो 1-2 दिन मुश्किल आई कि है क्या है, वो समझने में टाइम लगते हैं, बट फिर ग्रेजुअली जब आपको अब पता है कि आप एक्सट्रोवर्ट हो और बात कर सकते हो, तो फिर आस्ते सब मैं भी करने लगा, तो फैमिली और ये सारे रूममेट्स कैसे हैं? रूममेट्स बढ़िया? रूममेट्स बढ़िया रूममेट्स। कहाँ से है रूममेट्स? दोनों जम्मू एंड कश्मीर से बट डिस्ट्रिक्ट से लग रहे, एक उधमपुर से और एक जम्मू से। तो दोनों रूममेट्स आपके वहीं से ही हैं, जम्मू से ही हैं। तो आप बाकी लोगों से कैसी इंटरेक्शन है आपकी, जो दूसरे कौन सी स्टेट से हैं हॉस्टल में बच्चे? यहाँ में काफ़ी डिफरेंट स्टेट से, नॉर्थ ईस्ट से, साउथ से भी है, कुछ फॉरेन के भी है, भूटान के, बांग्लादेश के, और हरियाणा के भी ऑब्वियसली होंगे, हरियाणा है, और बिहार के भी काफ़ी अच्छे हैं ज़्यादा है। तो जैसे ये बोलते हैं कि हरियाणा के बच्चों से डर लगता है, आपको डर लगता है हरियाणा के बच्चों से? पहले ये आपके बहुत अच्छे दोस्त
हरियाणा सही है? पहले तो जैसे सोशल मीडिया से फोबिया तो बनाए रखे कि हरियाणा के लोग वैसे होते हैं, जाट वैसे वैसे, बट यहाँ पे आए तो लगा कि बस कहने की बात है, इन सारी हम एक साथ अच्छे होते हैं सारे, कोई मतलब है ना, बस दिखने में कोई कैसे भी हो सकता है, दिल से पता चलता है, सब भी दिल अच्छे होते हैं। क्या बात है, क्या बात, सबके दिल आपको पता चले यहाँ पे सबके दिल कैसे, हरियाणा वाले कैसे लगे फिर आपके अच्छे दोस्त बने आपके हरियाणा? और ज़्यादा मतलब पहले से ज़्यादा जम्मू वाले बस डर गया, उसके बाद में यहाँ से तो जम्मू कश्मीर वाले को उन्होंने हरियाणवी सिखाई फिर? हाँ मैं भी सीख रहा हूँ। हरियाणवी सीख रहे हो आप? तो क्या क्या सीख लिया आपने हरियाणवी? क्या कह रहे हैं छोरे तने बेरन ही बाप जाट कह रहे अच्छा, ऐसे। ओके। तो हरियाणवी मेजर जो है हॉस्टल जाने का जो एक पर्पस होता है कि कल्चरल डाइवर्सिटी दिखती है आपको, अलग अलग स्टेट्स दिखती हैं, सबके कल्चर्स दिखते हैं अलग अलग, तो वो हरियाणवी कल्चर आपको पता लगा यहाँ पर आके कि ये सब भी होता है यहाँ पे? हाँ जैसे कि इवेंट्स होते रहते हैं ना, वो उन इवेंट्स में काफ़ी सारे अपनी भी कल्चर्स को शो करते हैं बच्चे, तो मेनली तो उसी से पता चलता है। बाकी डे टू डे एक्टिविटीज़ में जब हम इकट्ठे इवॉल्व होंगे तो हम इसलिए बताएंगे वो अपना नहीं हुए। हरियाणवी गाने भी उन्होंने आपको सिखा दिए होंगे, सुनते हो हरियाणवी गाने, मजा आता है? मज़ा आता है भाई, में गैलेक्सी वाइब है हरियाणवी गानों की। ओके, तो क्या कौन कौन से सिंगर आपको पता लगे हरियाणवी यहाँ पे? वैसे मेनली तो मुझे एक दो फीमेल सिंगर्स हैं जिनके वो गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे तो ठाडा में मारी वाला हाँ, और हीरो बन थे, अच्छा, चलो चलो नहीं बिता दो से गुड वन, गुड वन। तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, वाइब भी अलग सी होती है ना देखने। मतलब जो एक फोबिया आपने सोशल मीडिया पे देखा था यहाँ पे आने से पहले कि हरियाणवी लोग ऐसे डर का माहौल बना के रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं मिला आपको? दोस्त आपके बने? हु इज द बेस्ट फ्रेंड हॉस्टल में? हॉस्टल में तो हमारे का एक बेस्ट फ्रेंड तो नहीं, काफ़ी ग्रुप्स एंड ग्रुप टाइप बड़ा। हाँ बेस्ट फ्रेंड तो वैसे रूममेट्स ही होते हैं वैसे, बट सर्कल काफ़ी बड़ा है, तो सारी फैमिली है। हम फैमिली में आप एक कोई इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते। ठीक बात है। चलो थोड़ा थोड़ा शुभम से बात करें, सॉरी थोड़ा अब सार्थक से बात करते हैं। सार्थक, आप बताओ आपका हॉस्टल का एक्सपीरियंस और आपके बीटेक में यहाँ पे आना कैसा हुआ, जब आप, क्योंकि अब बता रहे हैं कि अब असम से फिर आप बहादुरगढ़ आप रहने लगे। हाँ जी सर, तो ओरिजिनली तो असम से हूँ, लेकिन मैं अपने बर्थ और बॉर्न मेरा शिमला से है, और वहाँ मैं अराउंड 2010 तक था। फिर यहाँ बहादुरगढ़ आना हुआ, बहादुरगढ़ आकर के यहाँ से अपनी 12th तक कंप्लीट करी। 12th में मेरे पास मेडिकल थी विद मैथ्स, थोड़ा भारी सामान लेकर मिशन देकर। तो फिर हम वहाँ पे जैसे पायलट अपने ऑर्गेनाइज करता है काउंसलिंग सेशंस, तो हमारे बहादुरगढ़ में भी एक सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था। वहाँ पे एचओडी मिले थे हमें फर्स्ट ईयर के बीटेक के, तो उनकी मेरे फादर से बातचीत हुई। फिर हम कॉलेज विजिट पे आए, और मैंने ऑफ कोर्स यूट्यूब पे यहाँ से पास आउट एक स्टूडेंट है टेक पार, जिनका चैनल है संजीत शौकीन। हाँ जी बिल्कुल हुई, तो उनका ब्लॉग देखा। काफ़ी आप लोग में यार वी आर इंट्रोड्यूस कर रहा जो कि बाकी कॉलेजेस में नहीं है। आपने एक बात कही कि सीयू में आपने क्यों नहीं दिया, इनसे पूछा नहीं, तो सीयू में स्टूडेंट टू टीचर रेशो बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। तो वो सब भी हमने बहुत ज़्यादा देखा, सोचा समझा, फिर हमने मतलब अपने फीडबैक लिया जो पहले से पास आउट स्टूडेंट्स थे, तो संजीत इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट। उन्होंने अब उनका यूट्यूब चैनल भी काफ़ी ग्रो कर रहा है, बहुत मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं उनके। वो कैसा देख कर नहीं, फिर सोच समझ के फिर पूरा कैंपस हमने देखा, फिर उसके बाद हमने एडमिशन। तो जो फर्स्ट विजिट रही आपकी, वो पहली आपको विजिट में ही हो गया कि यहीं पढ़ना है? हाँ जी सर, फर्स्ट विजिट में हमने एडमिशन दे दिया। ओके। अदरवाइज जैसे लोग अलग अलग कैंपस में जाते हैं, सबके कैंपस देखते हैं, क्लासरूम्स देखते हैं, लैब्स देखते हैं, फिर बाद में डिसाइड ऐसे क्या सर, उसके बाद ही हमने एडमिशन लिया था। यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, काफ़ी इको फ्रेंडली भी दिखता है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा। आपका हॉस्टल का एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि हॉस्टल की बात हम आज कर रहे हैं, बाकायदा आज की वीडियो हमारी हॉस्टल पे बेस्ड है। कभी तुम्हारे रूम्स में भी जाएंगे हम, हॉस्टल का रूम देखने की, एक्चुअल में रूम कैसा होता है। मैंने कभी हॉस्टल लाइफ नहीं जी है, तो मैं हॉस्टल लाइफ, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं हॉस्टल लाइफ के, मुझे बहुत पसंद आते हैं कि हाँ ये हॉस्टल, ये रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने बहुत चीज़ें सीखी हैं हॉस्टल में और ये ग्रो किया है हॉस्टल से। सर हॉस्टल लाइफ तो सर एकदम से बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था। जैसे ही घुसा वैसे ही फर्स्ट रूममेट मुझे मिला, फिर उसके साथ मैं थोड़ा बाहर मत तो चल मजा कैंपस देख के आते हैं। तो शाम का टाइम था, तो देखा कि पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, मतलब सारे फर्स्ट ईयर के बच्चे ग्राउंड में थे, सब अपना अपना स्पोर्ट्स खेल रहे थे। और जैसे मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ था कि सिर्फ शाम को क्रिकेट ही क्रिकेट चलता है, और यहाँ देखा तो बास्केटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, बैडमिंटन भी है।
तो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, तो मेरा वहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, बहुत ज़्यादा दोस्त बने, और ऐसे ही करके हमारे नए नए दोस्त बने। और जो हमारा ऐसे रूममेट्स कौन है आपके, कहाँ से रूममेट्स? तो अभी जो करंटली मेरे रूममेट्स हैं, एक है मेरा दिल्ली से रूममेट है और एक है छत्तीसगढ़ से। एक दिल्ली से, एक छत्तीसगढ़ से, आप बहादुरगढ़ से। हाँ। तो यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी आ गई एक ही रूम में, तो कैसा माहौल था रूम का? लड़ाई झगड़े कुछ ऐसा होता था कि? सर लड़ाई झगड़े नहीं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे। एक बहुत ही ज़्यादा शांत है जो कि सिर्फ अपना माइंडसेट गेम में रखता है, और एक जो है जो इवेंट्स वगैरह में थोड़ा इन्वॉल्व रहता है। ओके। तो जब आप एंटर किए, तो मैं ये सवाल दोनों दोनों से ही है, कोई रैगिंग वैगिंग तो नहीं हुई यहाँ पे हॉस्टल में, जो हम वीडियोस में देखते हैं, मूवीज में देखते हैं कि रैगिंग बहुत होती है? या इंटरेक्शन हुई, जो कोई ऐसी इंटरेक्शन जो आपको याद रहे कि हाँ सेकंड ईयर वाले से, थर्ड ईयर वाले से, या फाइनल ईयर वाले से, ऐसी कोई इंटरेक्शन जिसमें मज़ा आया हो? जैसे फर्स्ट डे में आया तो फर्स्ट डे के थे सारे मेरी फ्लोर में, उन्होंने रूम से उसको खाता नहीं था, तो उन्होंने डोर पे नॉक कर दिया, एक बार नहीं 2-3 बार कर दिया। तो मैं थोड़ा पढ़ रहा था, मुझे डिस्टर्ब हुआ, मैं बाहर देखा वो भागे, मुझे जगह शरारत कर रहे, मैं उनके रूम में घुसाया, जैसे घुसा वो उधर 8 बंदे, तो मैं डर गया एकदम से, ये क्या अंदर खा किया। बट फिर बस हम थोड़ा से एकदम से रियलाइज है कि ये भी तो फर्स्ट के लिए हो सकते हैं। तो उस वक्त मैंने एक ऐसे उनको छलावा से किया कि मैं थोड़ा सीनियर हूँ, वो फिर वो सॉरी भी आ गए। मतलब आपने फेक वो किया कि आप फाइनल ईयर से हो, सीनियर हो आप, वो डर गए? डर गए वो, अरे वाह। वो फिर सॉरी भी आ गए कि कोई सॉरी बोलने लगे आपको? कोई सर कह रहा था, कोई भैया कोई बड़े ऐसे नहीं कर रहे थे, भैया रहने दो अभी शिकायत मत करो। हाँ, आप बताओ सार्थक। मेरा तो बड़ा होलसम एक्सपीरियंस था फर्स्ट ईयर में। जब मैं आया था तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बच्चे हमारे रूम पे आए थे मेरे होप पे, प्लस पूरे फ्लोर के सारे बच्चे थे। हमें लगा कि कुछ होगा, क्या पता किसी के साथ क्या हो सकता है, बट नहीं। अब वो उन्होंने हमें सब कुछ समझाया कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं आसपास, प्लस किन किन से नहीं भिड़ना है, किन किन से दूर रहना है, ये सब उन्होंने हमें सिखाया। किन किन से नहीं भिड़ना है, ये मैंने पकड़ ली बात। अब ये नहीं भिड़ना मतलब कौन से टीचर से दूर रहना है, कौन से वार्डन से दूर रहना है, ऐसा? किन किन के सामने डिसिप्लिन वार्डन स्ट्रिक्ट है यहाँ पर? स्ट्रिक्ट जहाँ पर होने चाहिए वहाँ है, और जहाँ पर सपोर्ट करने की बारी आती है वो पीछे नहीं हटते। अच्छा, वाह, मतलब सपोर्ट करने के लिए भी पूरी जान लगा देंगे, और जहाँ पे स्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्ट्रिक्ट है। ग्रेट ग्रेट। कितने वार्डन्स हैं यहाँ पर? मेरे कोस्टिपली एक इंजी पाउडर और फ्लोर वाइज एक। फुल सपोर्टिव है, फुल अच्छा माहौल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? खाने वाने को लेके? खाना तो सर सब जगह का है, एक जैसा ही होता है, बट बेटर देन मोस्ट हॉस्टल्स है। कभी कभार दिक्कत आती है लेकिन वो सॉल्व भी। भाई जो बच्चे बोलते हैं कि मैस का खाना अच्छा नहीं है, मैंने खुद मैस का खाना कई बार खाया, मतलब इट्स गुड, ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं खाया जा सकता, अच्छा खाना है वो। पर घर का खाना नहीं है, घर का खाना तो नहीं मिल सकता वैसे। ऑब्वियसली घर का खाना तो आपको मैस में नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं अच्छा खाना बोल सकते हैं उसको। कभी कभार मिलता खाते रहते, कभी कभार हो जाता है इसमें। अब आप फूड ही ज़्यादा हो, आप ज़्यादा खाते हो, यूर स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपको भूख भूख ज़्यादा लगती है आपको। पापी पेट का सवाल करना पड़ेगा। चलिए, गुड गुड। अभी ये बताओ मुझे, अब जैसे मैस की बात करी, मैस में अगर फूड फूड को जैसे हम देखते हैं कि फूड अच्छा नहीं है, या कुछ कंप्लेंट्स है, कोई सॉल्यूशंस हैं, उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, जल्दी हो जाते हैं मतलब, या वार्डन टाइम लगाते हैं सॉल्यूशन करने में, या फिर मैनेजमेंट के पास कोई मसला जाता है वो हल नहीं हो पाता है, सब कुछ है? सुपरवाइजर्स कहीं अपॉइंटेड है वैसे तो, जो जब भी हमारे कोई मील होती है, जैसे 3 टाइम मील होती है हमारी मील्स में, एक अपॉइंटेड है, वो उसी टाइम सॉल्व करते हैं। अगर उनसे सॉल्व नहीं होता तो वार्डन से सॉल्व नहीं होता तो मैनेज। वैसे मैनेजमेंट सपोर्टिव है? हाँ जी। आप इसको ऐसे समझ लो कि एक दिन मैं थोड़ा लेट हो गया था खाने के लिए, कि 4-5 बजे थे, तो मैस का खाना ख़त्म हो गया था। तो मैच की टाइमिंग्स रहती है 2 बजे से कुछ 4 बजे तक, 1 बजे से 4 शायद, हाँ जी, 12 से। 12 से 4, अच्छा 12 से 2। मैं ब्रेकफास्ट में लेट हो गया था, संडे का दिन था, तो संडे को सारे लेट उठते हैं, तो मैं चला गया, थोड़ा लेट हो गया था किसी रीज़न से। तो आगे सर बैठे हुए थे, सुबह सर, उन्होंने स्पेशल हम 3-4 के लिए दोबारा ब्रेकफास्ट बनवाया। आफ्टर 30 मिनट्स हमें दोबारा ब्रेकफास्ट किया। लेट गए थे तब भी नेक्स्ट बोली था कि खाना मतलब खाना दोबारा से बनाएगा और दोबारा मिल भी गया? हाँ। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है, मतलब टाइमली सॉल्यूशन हो गया चीज़ों का। ओके ग्रेट। चलिए, इसके बाद जो सीनियर्स और जूनियर्स का रिलेशन है हॉस्टल का, लड़ाई वड़ाई होती है, बहसबाजी होती है, या कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जिसमें मतलब मज़ा आ जाए कि हाँ ऐसा याद रहेगा मेरे को इंसिडेंट? सर ऐसे तो कुछ बहुत कुछ होता है, सब कुछ बता तो नहीं सकते।
लेकिन नहीं सर, जिनसे दूर रहना चाहिए हम उनसे दूर ही रहते हैं। ये क्यों जाए? ये दूर रहने का मतलब क्या है? मतलब क्या वो आप अपने में रहो, हम अपने में रहेंगे, हम आपसे बात नहीं करें, आप हमसे बात नहीं। मेरा तो ऐसे ना, जैसे कॉलेज बैठ किया, जितने भी सीनियर जो भी सिस्टर को जानते थे उन्होंने मुझे एक बार विजिट किया। उन्होंने सारा समझाया कॉलेज के बारे में। और जब न्यू था तो सारा मेंटरशिप भी उन्होंने की कि इस तरह पे ऐसा करना है, पेपर्स कैसे दे रहे हैं। वो न्यूली हमें पता नहीं था कि सेशंस होते क्या अंदर। हमारा तो वही स्कूल वाला था, PT1 PT2 और हाफ ईयरली मेरा ऐसा। फिर उन्होंने बताया सेमेस्टर के लिए कैसे पेपर करना है, वैसे वैसा। और अगर बच्चे नहीं है तो हर एक फ्लोर्स पे आपके लिए टीचर्स और फैकल्टी होते हैं। कोई भी चीज़ है तो जब चाहो जाके पूछ। हॉस्टल्स की सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको कॉलेज से ज़्यादा टाइम आपको अपने जैसे लोगों के साथ बिताने में मिलता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी स्टडी से रिलेटेड, आपको किसी रिसोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यहाँ पे इतने सारे बच्चे ये जो प्रॉब्लम्स बताई आपने ये सारी सॉल्व हो रही थी हॉस्टल में बिल्कुल सीनियर से? सीनियर से साथ के बच्चों से सब सॉल्व है। मतलब दे वर हेल्पफुल, ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्ती ही चल रही है, पढ़ाई भी हो रही है, या रात को देर देर तक दूसरे के रूम में आप रह रहे हैं। तो ये सब तो खुद खरीदने से रखते मतलब जैसे आप आपका AC रूम होगा, ठीक है, AC रूम्स हैं वहाँ हॉस्टल में ना, तो आप कभी कभार ऐसा होता है कि यार अपने रूम में मजा नहीं आ रहा, दूसरे के रूम में चलते हैं, तो कितनी कितनी देर तक बैठ रहते हो वहाँ पे? सर। कभी कभार तो पूरी पूरी रात निकल जाती है सर। बातचीत, पुराने किस्से, किसी स्कूल के किस्से, जैमिंग सेशंस। हमारे यहाँ सिंगर्स बहुत सारे हैं आशिक। अच्छा। आप भी मिले हैं उनसे? हाँ, मैं भी मिला हूँ हॉस्टल के बच्चों से, बहुत अच्छा गाते हैं वो। कोई गिटार भी जाते तो पूरा पूरा दोरी एक ही रूम में। सर, पूरी रात वहीं पे निकल जाती है। कुछ बर्थडेज वहाँ पे अलग से सेलिब्रेट होते हैं हॉस्टल में, ऐसा है क्या? सर हमारे हर हॉस्टल का एक ट्रेडिशन होता है सर, हाँ, क्या यहाँ पे कैसा होता है? कि पहले खाना फिर सुताई। पहले खाना फिर सुताई। वाह, सुताई क्या वर्ड है ये? ये थोड़ा सा मतलब अगर उसने अभी खिला दिए तो मेरी रिटर्न कुछ दे रहे हैं। हाँ, वो रिटर्न गिफ्ट में सुताई। अच्छा, थोड़ा स्वीट डिश। फील होता है। स्वीट डिश थोड़ा थोड़ा फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है इसको। थोड़ा थोड़ा फील होता है बट अच्छा लगता है। क्या सपोर्टिव होते हो, खुद ही आ जाते हैं कि माँ और जो जो ऑडियंस को नहीं पता है ये सुताई क्या होता है, थोड़ा बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्योंकि वो भी एक फ्रेंडली चीज है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कोई ऑफेंड हो जाता होगा नहीं, बर्थडे पे। वो तो कौन चाहता है कि अब तुम मेरे बर्थडे पे कर लो, मैं तुम्हारे बर्थडे पे कर रहा हूँ। इवन एक प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा, तो जिसे नहीं पता भाई, क्या बोलते हैं, बैंड्स वगैरह लगती हैं एक दूसरे को। बट कई बार ऐसा होगा जिसको बर्थडे नहीं है उनको भी उनको भी लग जाती। बट ऐसा नहीं कि उसको लगती है। उसके लिए भी एक हमने वो तरीका रखा कि उसको लगे ना कंबल, ताकि शॉर्ट्स उसके ऊपर मतलब जिसे बर्थडे है उसको ढक दिया, उसके बाद उसको सुताई कर दी तुझे जितना अपना प्रोटेक्शन के लिए रखना है रखे, उसके बाद हमारी बारी। वो उनको ऐसे लगा लो कि थोड़ा थोड़ा उसको छूटा होता है और वो चिल्लाता जरूर है कि लगे रहा कि आस्था मार रही है, ऐसा होता। तो मतलब पूरा बर्थडे में मस्त मौज, क्योंकि एटलीस्ट हर रोज एक दो दिन छोड़ के किसी ना किसी का बर्थडे तो होता ही होगा। बस कहते हैं वो तुम अच्छा अरे फ्लोर में किसी का बर्थडे है, बुलाए नहीं, हम बस जाते हैं हैप्पी बट अपने आप अनइनवाइटेड। यही हॉस्टल की खास बात है ना, कि आप नहीं भी जानते तो आप दूसरे के रूम में जा रहे हो, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट कर रहा है, वो आपकी बातें एक्सेप्ट कर रहा है, आपकी विशेष ले रहा है, फिर आपको खाना भी खिला रहा है, पार्टी भी हो रही है। पार्टीज में हमारी लार्ज भी होते हैं। मेस में सबको पराठे बैठेंगे। जो मेस का खाना आज नहीं खाएगा ऊपर, तो नीचे सबको पराठे मिलेंगे, या फिर कुछ जैसे क्या क्या बनता है चाइनीज में, काफ़ी सारी डिशेज है। चीज टैटो बास दस तेरा ये सब अच्छा, तो ये मिलेगा फिर? सब मिलेगा। ओके, वरना नाइट कैंटीन भी है हमारे हॉस्टल में, तो वहाँ से बर्गर। नाइट कैंटीन कितने बजे तक खुलती है? नाइट कैंटीन अभी आजकल तो 11 o'clock, वरना एग्जाम्स टाइम में 12-1 रात। 1 AM तक? हाँ जी, रिपीट रात सिचुएशन। ओके। फैसिलिटीज सही है सब वहाँ? पानी वानी की सुविधा प्रॉपर है? AC वेसी सब बढ़िया है वहाँ पे? ओके। अब जिम जिम की बताओ मेरे को कुछ स्टूडेंट्स मिले हॉस्टल के, मैंने जब उनसे बात करी तो बोलते कि सर जिम तो है लेकिन एग्स अलाउड नहीं है, प्रोटीन इनटेक कैसे करें? क्या क्या दिक्कत है ये? कंप्लेंट तो है सर, हम में भी बहुत। तो मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं इसका तो खाता हूँ। अब एक्स्ट्रा में मैं वेजिटेरियन मील्स भी काफ़ी होती है, ओट्स होते हैं, प्रोटीन ले सकते हो, वे प्रोटीन, केराटिन हो गया, फिर तुम सोया चंक्स खा सकते हो, फिर मिल्क शेक्स। जोड़ आने पड़ते हैं इस जगह। हाँ, मतलब जो वेजिटेरियन है वो तो अपना ही अल्टरनेट ढूंढ ही लेता है कि मेरे को प्रोटीन इनटेक कैसे करना है, बट जो जिम वाले हैं जो ऑब्वियसली बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन होते ही हैं कि हाँ मुझे नॉन वेज खाना है प्रोटीन इनटेक करने के लिए,
तो उनके लिए दिक्कत है। और डब्बे खाते हैं सर, पे प्रोटीन के डब्बे करते हैं 5-5 हज़ार के सर। चलो भैया हॉस्टल की बात हम जैसे कर रहे हैं, अब ये वहाँ पे शेड्यूल क्या रहता है? मतलब सुबह आप उठते हो तो ऑब्वियसली वॉशरूम में सब भीड़ रहती होगी, क्योंकि क्लास के लिए लेट भी हो रहे होते हो। आप कितने बजे उठते हो सर तक? सर हमारा तो बड़ा सच सच बताना है, मतलब सच की, क्योंकि ये अनफिल्टर्ड प्रोग्राम है हमारा ये। सर हमारा बड़ा ख़राब सिस्टम है। हम तो सोते 3 बजे, उठते क्लास से 5 मिनट पहले है सर। मतलब सुबह 9:05 का लेक्चर है तो आप लगभग 9 बजे उठ रहे हो 9 बजे और क्लास में रेडी होके पहुंच जाते हो। सर बिल्कुल क्लीन नान हो करके, अगर 9 बजे तो नहीं, ऑफ कोर्स 9 बजे नहीं, 15 मिनट पहले नहा करके ब्रश करके अच्छे से तैयार होकर के हम पहुंच जाते हैं, जो कि डे स्कॉलर्स को बहुत मुश्किल होती है। वो 5 बजे उठते हैं, 6 बजे तैयार होते हैं, 7 बजे बस पकड़ते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। दिल्ली से जो आते हैं उनके लिए कितना ख़राब है। मतलब दिल्ली से जो उठ के आ रहा है वो सुबह 6:30 बजे उठता होगा, फिर उसके बाद 7 बजे उसकी बस आ जाती होगी, फिर 9 सवा 9 यहाँ पहुँच रहा है वो क्लासरूम में। तो आप लोग का तो फिर मौज है यहाँ पे। आपका आप बताओ शुभम। हाँ, टाइम वेस्ट है। मेरी क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मतलब इसी चक्कर में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट मेरा तो फिक्स है कि हम तीन रूममेट्स हैं मुझे मिला के, तो हमने शेड्यूल फिक्स रखा है कि रात को 12 बजे सोना है, और वर्कलोड के हिसाब से जिसको सुबह जल्दी उठना है वो उठ जाता है। और रही बात नहाने की, तो अगर जैसे मैंने कहा 5 मिनट, तो उस 5 मिनट में क्या वॉशरूम में हो रहा है वो कुछ नहीं पता, इसलिए ये तो अभी बहुत पंचुअल है सर, हम लोग से तो नहीं हो सर। मुझे पता है कि उस वक्त मतलब अभी देखो सिविल वाला पंचोल है, लेकिन सीएससी वाला ये वाला नहीं है सर। वो रात को कोडिंग भी कर रहा है, रात को मजे भी कर रहा है, सब कर। कोडिंग तो आप ऑन कैमरा बोल रहे हो, तो पता नहीं आप क्या कर रहे हो। 12 बजे हम भी करते हैं। बट जैसे सुबह जल्दी उठ जाओगे ना तो इसका भी फ़ायदा है कि तुम उठ के जो चाहो कर सकते हो। शॉर्ट की गेम खेल लो, वर्कआउट के लिए जा सकते हो, जो कॉलेज में पूरे दिन दिखाना है टीचर्स को कि मैंने ये कर रखा है वो भी दिखा सकते हो। अच्छा, जल्दी उठ के तुम जब तुम सुबह जल्दी मेस में जा रहे हो तो तुम्हें अच्छा खाना भी मिलेगा, मतलब बिल्कुल है ना, कोई जल्दबाजी में नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के टाइम पे फटाफट बनता है। और रही बात वॉशरूम की, वॉशरूम में तो हमारे ऐसा है कि हमारे 4-4 5-5 रूम्स का है कि 4 रूम वो तो खुद से बढ़ गए, मतलब 4 रूम्स ना 8-5 में उठेंगे, 4 रूम्स 8-10 के उठ रहे, नहीं उठ रहे तो हम नहीं उठा रहे, भाई उठो जा रहे कॉलेज ही, बस इस करके चलते हैं हम। तो अब आप JNK से हो, आप बहादुरगढ़ से हो, आउटिंग वाउटिंग होती है यहाँ पे बीच में, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार? कहाँ जाते हो यूजुअली? मेनली मैं दूर आउटिंग के लिए टूर्नामेंट्स में जाता रहता हूँ। जयपुर जा चुका हूँ, कोटला, वो यूपी वगैरह में, दिल्ली में फरीदाबाद, ऐसे हम जाते रहते हैं, और पास में सोनीपत वगैरह में भी जाते रहते हैं। अदर मतलब यूजुअली आउटिंग की बात कर रहा हूँ, शॉपिंग करनी है, कुछ सामान लेना है। ये हफ्ते में एक सैटरडे या संडे को जाते हैं। कहाँ जाते हो सबसे ज़्यादा? पानीपत जाते हो या दिल्ली वगैरह जाते हो? कभी कभार दिल्ली जाते हैं और कभी कभार पानीपत या स्मॉल का। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में कई सारे करोड़ वगैरह बाजार वगैरह ऐसे घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं। बढ़िया, मतलब वहाँ सही दोस्तों के साथ जाते हो, आउटिंग करके मज़ा आता होगा फिर पूरे दिन आप सार्थक? हमारा भी सर सब जगह घूमते रहते हैं, कभी पानीपत, सोनीपत, दिल्ली। पानीपत ऑफ कोर्स ज़्यादा दोस्त हैं, सोनीपत में भी दोस्त है, तो उनसे मिलने ही कभी कि उनका बॉलर है चलो यहाँ खाने चलते हैं, वहाँ खाने चलते कोई कोई ऐसी मेमोरी बताओ, मतलब कि ना कि बाहर गए और लेट आ रहे हो तो घर फ़ोन चला गया कि बच्चा आया नहीं आपका, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे? नहीं सर, हम संभाल लेते हैं ना, इतना तो हम लोग का हो गया सर। यहाँ पे हम लोग को ऑटो नहीं मिल रहा था सर, हम लोग को ये नहीं हो रहा था, हमें पुलिस की गाड़ी छोड़ के गई है। मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ था एक बार कि पुलिस की गाड़ी आपको कॉलेज छोड़ के गई है? बहुत लेट हो गए थे एक बार वो लोग, मेरे दोस्त लोग एक बार दिल्ली से आ रहे थे, तो गन्नौर के आसपास उनको कुछ नहीं मिल रहा, पूरी रात ऐसे रुके हुए हैं, कम से कम 9-10 बज रहे हैं। अब एक रात को यहाँ पे पुलिस की गाड़ी जाती है पेट्रोल पे, देखा कि बच्चे हैं, वो छोड़ के गई हुई ने रात की 11 बजे हॉस्टल की। हॉस्टल में? तो फिर यहाँ पे मॉडर्न का रिएक्शन, यहाँ क्या? पेट क्यों आए हो, क्या हो गया? और ऊपर से आप ये मानते भी नहीं है कि हम सच बोल रहे हैं कि अब पुलिस की गाड़ी छोड़ के गई है। हाँ, लेकिन अब कोई ये सुनेगा ना पुलिस की गाड़ी छोड़ के गई है, तो उनको लगेगा कुछ ना कुछ इन्होंने कहीं पे कांड किया हो तो पुलिस वाले इनको छोड़ के गए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अच्छा है वैसे, पुलिस जो है ना वो काफ़ी पेट्रोलिंग करती रहती है, और बच्चों के लिए काफ़ी ऐसे, जैसे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं मैक्सिमम हमारा ट्रैवल होता है नाइट पे, क्योंकि नाइट को इजी रहता है, रात को बस पे बैठो सुबह जम्मू। तो हमारा ये होता है कि रात को आप जाएंगे तो हाईवे है, खतरा रहता है कि कोई कुछ लूट पाट ना हो जाए। बट थैंक्स कि यहाँ की पुलिस अच्छी है, तो एस्कॉर्ट करती रहती है हमें। और एक बार तो मेरे दोस्त अकेला ही आ रहा था, उसको भी एस्कॉर्ट किया था कॉलेज तक। यहाँ तक छोड़ के गए थे? वाह यार, ये तो मेरे को एक नई चीज़ पता लगी यार, कि पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हुए बिल्कुल सेफली बच्चे को छोड़ के आ रहे हैं। ओके। एक्टिव है यहाँ की काफ़ी पुलिस में बच्चों के लिए।
तो ये एक मेरा एक बेसिक सा सवाल है, जैसे बच्चे आप जम्मू कश्मीर से आए, आप बहादुरगढ़ से आए, बहुत अलग अलग स्टेट से भी बच्चे आए हुए हैं, तो उस समय मतलब उस सारी स्टेट्स का आपस में कैसा मेल जोल रहता है वहाँ पे, क्योंकि बिहार से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनका आपस में कैसा रहता है सिस्टम? सर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही है बहुत ज़्यादा, कई बार ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उनको टैकल करने के लिए फिर सर जो रिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट है, आप में फैकल्टीज़ है, वार्डन्स है, ये लोग संभाल लेते हैं। और बच्चे खुद भी आपस में ठीक है, जैसे कि आप समझ लो, अब मैं रात को रूम में बैठा हूँ, तो ये हरियाणवी आएगा, एक बिहारी आएगा, ऐसे करके सारे बैठ जाएंगे, मैं टोकरी में बोलूँगा, वो हरियाणवी में बोल रहे हैं, ऐसे मैं बोलूँगा कि यार क्या करता भैया, तो हरियाणवी होगा, मैंने क्यों पूरा क्या बात कर दो, तो ऐसे करके अपनी लगे। मतलब अगर अगर लड़ाई वाला माहौल हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का बहस हो जाती है, तो एक दूसरा माहौल भी है जिसमें सारे एक यूनिटी में अच्छे से बात कर रहे हैं, एक एक दूसरे की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो मज़ा भी आता होगा बात करने में कि हाँ इनसे ये सीखने को मिल रहा है, उनसे वो सीखने को मिल रहा है। मैं अपने ऊपर है सर, आप उसको लेना कैसे चाहते हैं। अगर आपको करनी है उस वैसे बहसबाजी करनी है तो आप कर सकते, लेकिन आप संभाल भी सकते। अब बच्चे जो दूर दूर से आते हैं, आप भी बहुत दूर से आए हो, तो मैं अब आपकी प्रेफरेंस जानना चाह रहा हूँ एज ए, क्योंकि आप अभी हॉस्टल में हो ऑलरेडी, ठीक है, हम इस शो के माध्यम से भी सबको ये बताना चाहते हैं कि मैं किसी पुराने स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं ले रहा, जो भी करंट में हॉस्टल में रह रहा है उनसे बातचीत कर रहा हूँ। तो उनको हॉस्टल में रहना चाहिए या फिर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीजीज भी देखते हैं, फ्लैट्स में चले जाते हैं, कि वहाँ पे जो फ्लैट में जा रहा है पानीपत में, सपोज करते हैं सोनीपत में जा रहा है, या कोई बार समालका में पीजी ले रहा है, वो हॉस्टल का क्या मिस कर रहा है और उसे हॉस्टल क्यों चूज करना चाहिए? हॉस्टल से ना, जैसे एक आप ग्रुप में रहोगे ना, तो पहले तो आपकी ना मोटर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, लीडरशिप आएगी, जब तुम टीम में लीड कर रहे हो ऐसा वैसा। अच्छा, तुम्हें ना जैसे घर में रह के इंसान इंट्रोवर्ट भी हो सकता है कि अकेले रह रहे फ़ोन पे लगा है, और यहाँ पे तुम्हें दोस्त रहने रहेंगे, जिससे ठीक रहता है और अच्छा है, मतलब ये सभी के लिए ना। जो घर पे वो 2-3 घंटे घर जाने में लगाएगा, फिर आने में लगाएगा, तो टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा जो टाइम इसमें मिल रहा है उसमें तुम मस्ती कर रहे हो, कोई घूम रहा है, कोई नाच रहा है, कोई एक दूसरे की लुंगी उठा के भाग रहा है। मतलब ये चीज़ें आप बाहर मिस करोगे, यहाँ पे एज ए ग्रुप्स चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हाँ, और ऊपर से इतने सारे इवेंट्स होते हैं, बाहर वाले कहाँ इंजॉय कर पाएंगे, ये वाले नाइट बॉनफायर्स होती हैं, या फिर गिटार इतनी स्वीट वाइब होती है और मज़ा आता है। आप बताओ सर। वाइब है सर यहाँ पे हॉस्टल की, एक वाइब है जो बाहर नहीं मिल पाती कभी भी नहीं। आपने मिस करी है आप? हाँ, मैंने बहुत मिस करी है, लेकिन जब भी मैं बता रहा था, मैं इवेंट्स के टाइम जब भी रुका हूँ हॉस्टल में, तो वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल नाइट्स होती है कि हाँ हॉस्टल में कभी गेस्ट हाउस में नहीं रुका, हमेशा किसी स्टूडेंट के रूम में रुक गया जो नॉन टू स्टूडेंट्स हैं, फिर वहाँ पे कोई गिटार बजा रहा है, कोई गा रहा है, तो वही जैसे आपने बताया कि सारे रूम वाले इकट्ठे आ जाते हैं, तो वो जो 2 बज गई 3 बज गई पता ही नहीं चलता टाइम का, तो वो मैंने मिस किया था, वो तभी आपसे पूछ रहा हूँ मैं। वही तो एक बॉन्ड बन जाता है सर आपस में लोगों का, जो कि बाहर नहीं बन पाता। ऑफ कोर्स हम सीख भी पाते हैं एक दूसरे से बहुत कुछ जो हम बाहर नहीं सीख पाएंगे। प्लस यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम अपना माइंड फ्रेश करने के लिए यहाँ गार्डन में घूम लिया, खेल लिया कुछ। अच्छा, इवनिंग में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मतलब कॉलेज ओवर होने के बाद आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी अवेल कर सकते हो आप, लाइब्रेरी वगैरह सब अवेलेबल है? ओपन रहते हैं 10 o'clock तक। 10 PM तक लाइब्रेरी ओपन रहती है गवर्नमेंट डेज पे, तो जो मतलब बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, एग्जाम्स हैं, सेशंस हैं, तो वहाँ बैठ के वो पढ़ते हैं वहाँ पे। गुड। एक और हॉस्टल की सबसे अच्छी चीज़ है कि हॉस्टल में ना आगे 300 बच्चा है, तो उन 300 में से 200 बच्चा किसी ना किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होगा, तो आप ना उससे उसका ना वो एक्सपर्टीज़ ना मतलब अपने अंदर ला सकते। पीयर लर्निंग बोलते हैं इसको, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड्स में, आप एक दूसरे से सीख रहे हो। जैसे कुछ जिम पे तो कलिस्थेनिक करते हैं तो मैं उनसे सीखता हूँ, कोई डांस करते हैं, मैं जिस स्पोर्ट्स में मैं डांस स्पोर्ट्स सिखाऊंगा, ऐसे करके ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं हम म्यूजिक, तो ये काफ़ी अच्छी लगी। मतलब आप मॉर्निंग में 9 से 5 तो आप पढ़ ही रहे हो क्लासरूम्स में, जो आपके करिकुलम का पार्ट है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, बट जो हॉस्टल में रहता है उसको ये सब चीज़ें सीखना एक वो हो जाता है कि हाँ हम इनसे भी सीख सकते हैं। एक्स्ट्रा भी तो आपके सीनियर्स हैं ऐसे, जिस मतलब खुद भी ऐसे ही है, दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तभी मैंने पीयर लर्निंग बोला ना, आप किसी से सीख रहे हो, आप किसी को सिखा भी रहे हो, तो ये गिव एंड टेक में चल रहा है कि हाँ दोनों मिलजुल के काम चला रहे हैं सब, तो अच्छा रहता है, मतलब माहौल बढ़िया। वार्डन की तरफ से कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्डन हेल्पफुल है। वार्डन्स तो बहुत फ्रेंडली भी है सर, हमारे साथ फ्रूट्स बैठ के खाते हैं सर कई बार, तो गर्मी का मौसम है अभी तो
तो कभी तरबूज वो ले आया, साथ बैठ के खाया। स्टिक नहीं है, मतलब गुस्सा नहीं करते? नहीं, अगर कहूँ ऐसा करोगे तो गुस्सा भी आएगा। कोई बताओ, तुमने भी कुछ शरारत तो करी होगी। ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हो तो अच्छा रहा हो, तुमने भी कुछ ना कुछ किया होगा, तुम्हें डांट पड़ी होगी। करते ही रहते हैं सर यहाँ। कभी क्रिकेट खेल लिया कॉरिडोर में, कभी बैडमिंटन खेल लिया, तो सबके लिए डांट पड़ती रहा। कोई ऐसी चीज तो बताओ ना, मतलब जो मजा आएगी। हाँ, हाँ, जैसे हॉस्टल में लाइट चल जाते तो हम दूसरे के रूम के पास स्पीकर छोड़ देते हैं मुझे आवाज़ में, या एक बच्चा उसको एंड से उस एंड तक चिल्लाते हुए जा रही हो। तो एक बार मैं पॉकेट ठीक है, अच्छा फिर करके आ रहा है तो अकेली रात को 2 बजे मैं कुछ मोड़ रही। चलिए, चलिए, बढ़िया बढ़िया। इवेंट्स यहाँ बढ़िया हो रहे हैं, सब मज़ा आ रहा है, क्लासरूम में मज़ा आ रहा है। जो सुबह के लेक्चर सब अटेंड कर रहे हो आप, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ टीचर्स अच्छे हैं। कोई जो फेवरेट टीचर सिविल में? सिविल में अभी फ़िलहाल सारे से हैं, बीच में होते हैं कुछ। ये तो एक बहुत वेग आंसर हो गया ना कि सारे अच्छे हैं। कोई होता है एक, मतलब जो फ्रेंडली भी होता है, जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हो बातें। दिनेश सर है, दिनेश सर वो अप्लाइड साइंस, ओजी सर ओजी सर। एकदम इतने क्या बोलते हैं उनको, उनके तरीका लहजा इतना फैंटास्टिक है ना, मतलब अप्लाइड साइंस के दिनेश सर दिनेश सर मेरे भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। देखो। और दूसरे हैं योगेश सर भी चिल चिल मोड में रहते हैं। हाँ, और सारे भी जैसे वो हैं जुगविंदर सर, वो स्ट्रिक्ट है ऐसे, बट अगर क्लास में अगर रहते थे एक ट्विस्ट रहते हैं पढ़ाई के साथ, वो डालते हैं। जैसे कभी कभी वो स्टोरी बताते हैं, मेरे पास एक बच्चा था, वो ऐसा करके ऐसा किया और वो आज ऐसा है। हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। विक्रजित सर भी हैं, वो तो हमें अपने छोटे भाई की तरह ही रखते हैं। हॉस्टल के वार्डन भी हैं। रजत सर, अप्लाइड साइंस। हाँ, वो हमारे पोल की जो वार्डन है वो भी एकदम बोझी चिल। को भी चिल हैं, भाई की तरह रहते हैं बिल्कुल। सर भाई की कोई प्रॉब्लम हो शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत हो परेशानी हो। मेंटोरशिप में काफ़ी अच्छे करते हैं। ओवरऑल मज़ा आ रहा है, मतलब सब, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं, या अगर परेशानी हो तो इजीली रिजॉल्व हो जाती है। परेशानी तो हर जगह थोड़ी ना थोड़ी रहती है। कुछ हम सहते हैं, कोई किसी और को सहने भी मजबूर कर देते हैं ना। प्यार की याद आती है। वो तो होती है, बट यहाँ पे इतने अच्छे दोस्त है कि कुछ करने नहीं देते यार, बोलते क्या है यार, हम ये क्या। हम हमें यहाँ पे संभालने के लिए। एक सेकंड फैमिली की तरह है हमारे दोस्त। तो मतलब मैं ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हर उस बंदे को जिसको अपॉर्चुनिटी मिले, हॉस्टल लाइफ ज़रूर जीनी चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत आपकी पीयर लर्निंग हो जाती है, आपको एक फैमिली की तरह ट्रीटमेंट मिलता है यहाँ पर, और नई नई चीज़ें आप सीखते हो अपने से भी और किसी दूसरे से भी। अलग अलग स्टेट से डाइवर्सिफाइड कल्चर आपको देखने को मिलता है। तो जिसको अपॉर्चुनिटी मिले वो जाना चाहिए उसको हॉस्टल लाइफ। पक्का आना चाहिए। घर के एक सेफ एनवायरनमेंट से बाहर निकल करके कुछ सीखने को मिलता है यहाँ। खुद से खाना बनाना, आ गया खाना बनाना दोनों को? मैं वो था बहुत, पहले तो थोड़ा थोड़ा आता था। सर्वाइवल तो हम बना सकते हैं। क्या बना लेते हो आप शुभम? सबसे अच्छा क्या बना लेते हो? मैं कुछ ही बना देता हूँ, कुछ चीज़ें पढ़ लेता हूँ मैं। जैसे नहीं, कोई लेकिन कुछ भी नहीं खाता ना, तो कोई स्पेसिफिक चीज़ बताओ ना, कुछ भी। भी कोशिश में ज़्यादातर हम मैगीज बनाता, मैगीज मैगी बना लेते हो? बना लेते हैं। फिर सोया चंक्स को भिगो के बॉईल करके फिर उसकी भी एक मंचूरियन टाइप बना लेते हैं कभी कभार। तो अपना गुजारा सही चला लेते हो आप। और फिर हम शेक्स बनाते हैं, रोज़ एक अलग टाइप का। तो दोस्त दूध लाएगा, मैं आइसक्रीम लाऊंगा, कोई चीनी ला रहा है, किसी रूम से कॉफ़ी आ रही है। यही है हॉस्टल लाइफ, सब सब मिलजुल के अपना खाना पीना हो रहा है। आप बताओ, आप क्या फेवरेट बना लेते हो अपना? पास्ता, कोल्ड कॉफ़ी। अच्छा, ये सब बना लेते हो अपने लिए। चलो अब लास्ट, हम लास्ट एक आप दे सकते हैं अपना कैमरा में देख के कि हॉस्टल लाइफ कैसी होती है और सबको जीनी चाहिए, और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस? हॉस्टल लाइफ सबको जीनी चाहिए। एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है कॉलेज में, प्लीज़ इसको अवेयर करें। कॉलेज में आके हॉस्टल में रहे तो कब्र होगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। चलिए, आज हमारा जो एपिसोड था ये बहुत ही अच्छा रहा शुभम और सार्थक के साथ, क्योंकि ये सीएसई से है, ये सिविल से हैं, दोनों अलग अलग ब्रांचेस से हैं, दोनों अलग अलग स्टेट से हैं, बट इन्होंने जो हॉस्टल लाइफ के जो बिल्कुल बारीकियों से बताया कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं और क्या क्या चीज़ें इन्होंने एक्सप्लोर करी हैं अपने जर्नी के दौरान, अपनी पढ़ाई के दौरान, टीचर्स के बारे में, हॉस्टल के सीनियर्स के बारे में। तो ये मेरे ख्याल से सबको जीनी चाहिए। ठीक है, आज जिसको भी मौका मिले उसको जीना चाहिए, और जो पीजीज में रहते हैं, जो फ्लैट्स में रहते हैं अपने कोर्स के दौरान, उन्हें हॉस्टल लाइफ ज़रूर देखनी चाहिए।
तो ऐसे ही एपिसोड्स, अनफिल्टर्ड एपिसोड्स हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। अभी आपके रूम में भी जाना है, आपका हॉस्टल रूम भी दिखाएंगे हम। हॉस्टल रूम क्योंकि कहते हैं ना बहुत मैसी होते हैं, लेकिन हॉस्टल रूम भी अगर मैसी नहीं हुए तो क्या हुए, लगता है मैसेज करना अब तेरे का किस्सा करूँ। नहीं आप थोड़ा बहुत जैसा भी, हम तो नेचुरल शॉट दिखाना चाहते हैं कि हॉस्टल रूम होता है कैसे, तो हॉस्टल रूम भी आपको दिखाएंगे और ऐसे ही नए नए एपिसोड आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, तरुण निगलानी, और आप देख रहे हैं Control+T। Control+T, कंट्रोल तरुण। थैंक यू। अभी हम शुभम के रूम में जा रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद हम सार्थक के रूम में जाएंगे, बहादुरगढ़ वाले के। उनके रूम में देखते हैं कि मैसों का मतलब गंदा होता है रूम, ऐसा है क्या? सुबह तो जल्दी निकल जाते हैं कॉलेज के लिए, क्योंकि पढ़ना भी होता है, जाना होता है। फिर अभी करेंगे सफाई, तो शायद तो ऐसा तो नहीं है कि आपको पता हो कि मैंने आना है आपके रूम में तो आपने साफ सुफ कर दिया होगा मैंने, क्योंकि ये अनफिल्टर्ड शो है, इसके अंदर बिल्कुल नेचुरल जाना चाहिए। आपको हो गया आने के चक्कर में तुमने ज़्यादा गंदा तो नहीं कर दिया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, बट देख लो वैसा ही है जैसा होगा, क्योंकि कल कपड़े धोए थे तो आज सूखने के लिए रखे थे। अच्छा, कपड़े खुद ही धोने पड़ते हैं यहाँ पे? नहीं, लॉन्ड्री है, वैसे लॉन्ड्री धो देती है, बस सूखा कैसा कैसा लॉन्ड्री सिस्टम क्या है मतलब? बढ़िया। या आप धो सकते हो, साथ में ड्राई भी कर सकते हो, बट कल मैंने ड्राई नहीं किए थे, कल मैंने ऐसे डाल दिए थे। तो ऑटोमेटिक है लॉन्ड्री मतलब क्या, या खुद से ही मशीन में सब कुछ करना पड़ता है, क्या है वो? जस्ट डिटर्जेंट डालो और टोकन या पे करो और वो मशीन कपड़े धो देगी आपके लिए। ओके, दैट इज ऑल ऑटोमेटिक सिस्टम है। और उसी के ऊपर ड्रायर्स है, कपड़े उठाए ड्रायर में डाले, सूख गए। चलो आओ अंदर। मेरे रूम के सामने है आम का पेड़। तो इसमें हम भी उगते हैं? शायद से कुछ सालों में। कुछ साल उगती है, मैंने देखी है, मैंने क्या लग ठीक हो। कौन सा रूम है शुभम? देखो मेरा फोटो भी है, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर। तो हमने ये बोर्ड बनाया था। अच्छा, ये बोर्ड आपने बनाया हुआ है? ये आपके वार्डन से, मैनेजमेंट से है, डायरेक्टर सर हैं? ये है हमारे चीफ वार्डन सर डॉक्टर अंकुर सबरवाल, ये है हमारे फ्लोर रजत सर, हमारे हॉस्टल, और ये हैं सुपरवाइजर सर अमरपाल जी। अमरपाल सर। ओके, ये बोर्ड आपने तैयार किया सारा? हाँ। अच्छा, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, आपकी फ़ोटो भी है इसमें, शुभम शर्मा, बीटेक सिविल। कहाँ है रूम आपका? चलो रूम देखते हैं अब। सर मेरे रूम नंबर है 15। रूम नंबर 15। अब पहले हमें लिखा था देयर नो नॉइज इनसाइड, फिर वो पार्ट फाड़ दिया बाद में। बाकी रूम क्या है, बोले क्या कर रहा है, फाड़ दिया और रूम में वो 15 चिपका है। और शो रहता है इसमें? हाँ, अभी देखते हैं। अच्छा, ये शुभम का रूम है भाई, देख लो आगे, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू वाले हैं। ओके, तो ये मतलब ऐसे ही रहता है? नहीं, ये अभी 5 मिनट में पूरा साफ हो जाएगा। अब कॉलेज से आ गए हैं। 5 मिनट साफ हो जाएगा सारा? हाँ, 5-10 मिनट में। जैसे ये मेस मेस रहता क्यों है, मतलब कि इतना? मेस हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल। ये भी एक अपनी लाइफ है, ये भी एक रूम की ब्यूटी है। ये वो स्पीकर। अरे ये वो स्पीकर है जो आप रूम्स के बाहर रख के भाग जाते थे लोगों को डराने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, आप भी जम्मू से ही हैं? बढ़िया है इतने सारा। चलो, ये सब मेरे को लगता है डोगरी बोलते होगे आप लोग, है आपस में डोगरी चलती है। ये जरा मैं आपका वो हटा दूं, पल्लू। देखो जो जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये नेचुरल लाइफ है। देखो मंदिर भी है यहाँ पे, मंदिर भी देख सकते हैं आप। अगर इतना मैस दिख रहा है तो इन्होंने बहुत अच्छा मंदिर भी बना रखा है यहाँ पर। तो मतलब मुझे पर्सनली पसंद है। अगर मैस है तो हॉस्टल का रूम, अगर मैस नहीं हुआ तो क्या हुआ। बाकी आप कह रहे हो 5 मिनट में साफ कर दोगे, तीसरा भी हो, एक तीसरा कहाँ है? वो आता तो 2 मिनट में होता था। कैसा है पढ़ने में शुभम? सही है? किसी कोई कंप्लेंट है तो बता दो। अभी कोई कंप्लेंट नहीं है? रूममेट नहीं चेंज करना? चलो, मेरे नमक से पला। चलो अभी हम सार्थक के रूम में चलते हैं। सार्थक तुम्हारी बारी है अब। चलो सर, मेरा तो सर सेकंड फ्लोर से है। आओ, ये सेकंड फ्लोर पे मेहनत कराओगे आज पूरी आप? बिल्कुल सर, ऐसे ही तो एक्सरसाइज होती है सर हमारी। डेली ऊपर? आपने सुना होगा हॉस्टल जाकर के बच्चे पतले हो जाते, फिट हो जाते सर, किस लिए? ये खाना। उसका रीजन, हाँ उसका रीजन लोग देते हैं कि खाना अच्छा नहीं मिला इसलिए बदले हो गए, या फिर सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करके बदले। यहाँ की सीढ़ियाँ ऊपर नीचे और उसके बाद कॉलेज में सीढ़ियाँ ऊपर नीचे।
लैब्स के लिए उधर जाओ। अभी अब हम कंपेयर करेंगे कि सार्थक का रूम ज़्यादा अच्छा है या फिर शुभम का रूम ज़्यादा अच्छा है। भगवान भरोसे है सर, क्या होगा आगे। अच्छा, तुम्हें भी नहीं पता रूम क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अरे वाह, मुझसे ज़्यादा मेरे रूममेट्स रूम पे रहते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है कि एक को मालूम नहीं है कि रूम में अभी क्या होगा। क्या रूम नंबर है तुम्हारा? 37 37 लॉक्ड है। अभी हम 37 में रेड मारने जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लॉक्ड है? वाह, सब ओके है? हो अजीब। ये थोड़ा सा रूम खुला है सार्थक का, डिपेंडिंग अपॉन द साइज, बट माहौल वैसा ही है। कपड़े सूख रहे हैं, धूप आ रही है, नेचुरल नेचुरल सनलाइट। अब छुपा लो, अब जो जितना मर्जी छुपाना है बस आपने, सर, बस सब क्या ही छुपाना है सर। अदरवाइज सब बढ़िया है। हमारे यहाँ पे कबूतर भी रहते हैं, दिखा सकते तो दिखाते, भग गई। बग गए। और यहाँ से नेचुरल हवा तो आ रही है, नेचुरल व्यू है। यहाँ से आरएसएस भवन दिख रहा है यहाँ से प्रॉपर। यहाँ पे तो ये वो कोने हैं व्यूअर। अब आपके रूममेट्स कहाँ हैं सार्थक? सर एक तो अभी गेम खेल के थक गया होगा तो रिफ्रेशमेंट किया होगा। गेम खेल के थक गया होगा तो रिफ्रेशमेंट चाहिए। बिल्कुल सर। और एक कॉलेज में किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। जो आप बता रहे थे कि इवेंट्स में रहता है, यस सर। तो मतलब चलो रूम तो मुझे ऐसे ही चाहिए कि यहाँ थोड़ा बहुत मैसी हो, थोड़ा बहुत सफाई हो। जैसे शुभम ने कहा कि तुरंत सफाई हो जाएगी। तुरंत हो जाएगी सर। वो रूम चेकिंग के लिए आते सुनते ही हम लोग सब साफ कर लेते हैं। बस अभी चल नहीं रही कुछ। तो चलिए, रूम हमने देख लिया है शुभम और सार्थक का। हॉस्टल लाइफ हमने देख लिया है यहाँ पर आज कैसा माहौल है यहाँ पे, और जैसा शुभम ने बताया, जैसा सार्थक ने बताया, तो मेरे ख्याल से तो हॉस्टल लाइफ सबको जीनी ही चाहिए। जैसा शुभम ने कहा, सार्थक ने कहा, तो आप सबको भी हॉस्टल लाइफ जीनी चाहिए। और ऐसे ही अनफिल्टर्ड वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। स्टूडेंट्स की, टीचर्स की, वार्डन्स की, सबसे बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ Control+T हमारे नए शो में। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब बनो। चलिए, टेक केयर।